एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक को स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए या नहीं। बहुत से बच्चे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कुंडली में स्वतंत्र व्यवसाय के योग है या नहीं। इसके लिए कुंडली के लिए हमें लग्न भाव को देखना है, लग्न भाव के स्वामी को देखना है, द्वितीय भाव को देखना है, द्वितीय भाव के स्वामी को देखना है क्योंकि ये धन भाव है, तथा स्वतंत्र व्यवसाय के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखना चाहिए, तथा दसम भाव और दसम भाव के स्वामी को देखेंगे क्योंकि ये कर्म स्थान है, और लाभ के लिए हमें 11 भाव और 11 भाव के स्वामी को देखना चाहिए। ये सब जो भी हम भाव देख रहे हैं और उनके स्वामी ग्रहों को देख रहे हैं, अगर ये कुंडली में उच्च के सौ राशि के होंगे, मित्र राशि के होंगे और केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे तो व्यवसाय में हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। इसके लिए और ये भी देखें कि नवांश कुंडली और दसवांश कुंडली में भी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, 11वां भाव तथा उनके स्वामी ग्रहों को स्थिति को भी उसी तरह से देखना है जिस तरह से हमने लग्न भाव में स्थिति को देखी है। इस तरह से हम कुंडली के दसम भाव में अगर अग्नि तत्व की राशियां होती है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तो जातक को कोचिंग कक्षाएं लेनी चाहिए, कंसल्टेंसी करना चाहिए, लेखन आदि के कार्य करना चाहिए। अगर वहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तो जातक को शारीरिक क्षमता वाले व्यवसाय करना चाहिए, जैसे कि कृषि, भवन निर्माण आदि। इसमें अगर पृथ्वी तत्व की राशियां होने के कारण आदमी इस कृषि और भवन निर्माण आदि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे जल तत्व की राशियां जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ये लोग हमेशा देखने में आया कि इनके व्यवसाय में बदलते रहते हैं, तो इन लोगों को जहाँ तक हो सके जहाज से संबंधित, दूध संबंधित, तेल संबंधित, दारू संबंधित जातक ये व्यापार करेगा, स्वतंत्र व्यापार करेगा तो उसमें से उसको सफलता मिलेगी। तत्पश्चात हम देखेंगे वायु तत्व की राशियां जो मिथुन, तुला और कुंभ है। ये राशि के लोग परामर्शदाता ज्यादा होते हैं, प्रकाशन में जाते हैं, रिपोर्टर होते हैं, मार्केटिंग आदि के कार्यों में अपना कौशल दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि दसम भाव में जो राशियां हैं बलवान हो, उनके ग्रह अगर वहां पर बैठे हो, मजबूत होंगे, तो जातक को इन विषयों के हिसाब से, इन राशियों के हिसाब से अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। जिस तरह से हम ऊपर बताए हुए भाव में मेन है लग्न बलवान होना चाहिए। अगर स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं तो लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए, और सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। वो केंद्र त्रिकोण में, उच्च राशि में, सौ राशि में होना चाहिए। इससे आदमी को स्वतंत्र व्यवसाय अच्छे से कर सकता है। साथ साथ हम देखेंगे कि जब ऊपर बताए हुए भावों का और उनके स्वामियों का संबंध एक दूसरे से बनता है और उनकी जब दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं चलती है, तो उस समय हमें स्वतंत्र व्यवसाय जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत सा हमें लाभ भी होता है, धन प्राप्त होता है और हमारा व्यवसाय भी अच्छे से चलता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है hchore.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है housi.chaure@gmail.com तथा मोबाइल नंबर है 0989323429। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, तथा अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, परिचित लोगों को जरूर बताइए। तो हमने जाना कि अगर हम स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए जिससे कि हम हमारा स्वतंत्र
व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकें। धन्यवाद।